दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के लिए बीजेपी ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया और मेयर के लिए प्रत्याशी शिखा राय इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नामांकन दर्ज करने के बाद। मैम, आपने नामांकन तो दर्ज कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि संख्या नहीं है बीजेपी के पास, किस तरह से आगे परस्यू करेंगी? आगे परस्यू करने में वही रहेगा जैसे किसी भी इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट जब अपनी नॉमिनेशन करता है तो उसके बाद वोटर्स तक पहुंचता है। तो यहाँ पार्षद वोटर्स हैं तो उन तक पहुंचूंगी, बात रखूंगी, उनको जैसे हम कन्विंस करते हैं किसी भी इलेक्शन में वोट डालने के लिए, उनसे वो बात की जाएगी। बाकी वोटर का निर्णय जो होता है वही अंततः रिजल्ट होता है। आप पहले से भी निगम पार्षद रही हैं, लेकिन इस बार जो निगम चुनाव हुए पूरे देश के सामने तस्वीर में आ गया। जिस तरह से 3 बार हाउस एडजर्न हुआ, चौथी बार जाके मेयर का चुनाव हो सका और दोनों पार्टियों के बीच में जो नुरा कुश्ती चलती रही। इस बार मेयर के चुनाव में बीजेपी ने बहुत लेट कैंडिडेट घोषित किया और आखिरी दिन आपने नामांकन। देखिए, लेट या उससे कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास समय था आज का दिन इसको नॉमिनेशन फाइल करने का और हमने कर दिया। और बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो इससे पहले मेयर के चुनाव में 3 बार चुनाव टला और किस प्रकार की स्थितियां आई कि हमारे बहुत से पार्षदों को इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि आज हमारे विकेश सेठी जी पैर के फ्रैक्चर से पड़े हैं, किसी का नाक टूटा है। वो सब स्थितियां बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सदन को सदन की मर्यादा से, चुनाव को चुनाव की मर्यादा से लड़ा जाना चाहिए और निर्णय जो भी रहता है उसको स्वीकार्य होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी कल नामांकन दाखिल किया तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने वॉकओवर दे दिया है। वो तो बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ कहते हैं जो शायद बहुत कुछ कई बार बेसिर पैर का होता। आपने पिछले दिनों देखा केजरीवाल जी ने सीबीआई की इंक्वायरी पे जाते समय क्या क्या बातें कही, बाहर आकर के क्या कही। तो वो क्या कहते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। किसी भी चुनौती को, किसी भी चैलेंज को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार रहता है। जीत हार जनता का यानी वोटर का निर्णय होता है, लेकिन चुनाव लड़ना हमारा अधिकार, हम बिल्कुल उसको पूर्णता रूप से अपना रोल निभाएंगे। शिखा जी, पिछली बार जब मेयर के चुनाव हुए थे तो इस तरह की बातें सामने आ रही थी आप ही के पार्टी के यहाँ से कि कई आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद आप लोगों के संपर्क में हैं, लेकिन जब वोटिंग हुई तो उनकी जीत हो गई। इस बार भी कुछ ऐसा है कि संपर्क में है और एक बार फिर से कॉन्टैक्ट्स रिव्यू किए जा रहे हैं? संपर्क तो जरूर करेंगे जी। मैंने कहा ना, एज ए कैंडिडेट 250 जो वोटर्स हैं उनको बिल्कुल संपर्क करूंगी, उन तक अपनी बात करूंगी, उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। बाकी तो जो होता है वो। आप संपर्क करने की बात करें, मैं संपर्क में होने की बात कर रहा हूं, जिसको लोग कहते हैं क्रॉस वोटिंग। देखिए, वो क्रॉस वोटिंग आप जो है ये पॉलिटिकल टर्म्स में, भाषा में हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कॉन्शियस का निर्णय होता है। मेयर जो है वो सभी पार्षदों का है, पूरी दिल्ली का है, तो सभी पार्षदों ने वोट करनी है। किसी एक पार्टी का मेयर नहीं होता, तो जिसकी जैसी इच्छा रहती है वो उस हिसाब से वोट करेगा। 26 तारीख की वोटिंग के लिए कितनी कॉन्फिडेंट हैं आप बीजेपी के प्रत्याशी? क्योंकि नंबर्स तो कम हैं। अभी तो मैं अगले 7 दिनों में मुझे क्या करना है, मैं इसके ऊपर पूरी तैयारी के साथ वो बात करूंगी, काम करूंगी। उसके बाद आप 26 को मुझे पूछेगा कितना कॉन्फिडेंट हूँ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप शिखा राय हैं, सोनी पांडे हैं जो कि डिप्टी मेयर के लिए इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, और उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आपने भी आज नामांकन दाखिल किया है, तो किस तरह का प्रोसेस रहेगा आपका? पहली बार आपको पहले से तो अब अच्छा मिला है और आगे भी पूरी कोशिश करेंगे। नामांकन और लड़ने का ये है कि हार जीत तो पार्षदों के हाथ में, बाकी मेयर की जो होगा वो देखेंगे। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के पास भी जाएंगे? कोशिश तो पूरी है कि जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका भी यही कहना है कि आम आदमी पार्टी के भी पार्षदों से संपर्क करेंगे, उनसे भी समर्थन मांगेंगे और तमाम 250 जो निगम पार्षद हैं दिल्ली नगर निगम के, सभी से समर्थन मांगेंगे उम्मीदवार और कोशिश करेंगे जीतने की। लेकिन निश्चित तौर पर संख्या बल के हिसाब से अभी तक आम आदमी पार्टी मजबूत लग रही है, लेकिन बीजेपी ने भी आज आखिरी दिन नामांकन दाखिल करके इस दौर में अपनी एंट्री कर दी है। अब 26 तारीख को ये देखना होगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। TV9 भारतवर्ष के लिए दिल्ली से खुर्शीद के साथ मैं अभिजीत ठाकुर।